बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आपको आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, उससे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है जो है वो। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, बहुत ही टॉपिक है वो। और वह टॉपिक होता है साइटोलॉजी होता है वो, साइटोलॉजी। बच्चों साइटोलॉजी जो होता है इसको हिंदी में हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। वो कोशिका विज्ञान कहलाता है वो। तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी है क्या चीज जो है वो। तो कोशिका विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें कि हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस और सेल डिवीजन के बारे में स्टडी हम डिटेल करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी इज द सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स, माने पहले इसमें आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, सेल ऑर्गेनेल्स and functions and their functions and cell division। तो इतना जो होता है स्टडी हम साइटोलॉजी में करते हैं। अब आती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ये क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड में फुल क्वेश्चन पूछता है और नीट से भी क्वेश्चन डिस्कस करता है वो। अब आती है कि जो कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी होता है, इसमें फादर ऑफ साइटोलॉजी या इसकी हिंदी होती है कोशिका विज्ञान के पिता। तो कोशिका विज्ञान के पिता अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक और ये आए हैं 1665 ईस्वी। इनको जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कार्ब का टुकड़ा, माने इन्होंने सबसे पहले जो है वो कार्ब का टुकड़ा लिया और कार्ब के टुकड़े से इन्होंने सबसे पहले सेल का, माने कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें चैम्बर दिखाई पड़े जो है वो, और इसी चैम्बर का नाम इन्होंने क्या नाम दिया जो है वो सेल दिया। लेकिन एक जो सेल थी वो डेड थी जो है वो, एक सेल जो थी डेड थी वो, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो सेल वॉल था जो है ये, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं था जो है वो। अब आती है कि रॉबर्ट हुक जो थे, इन्हीं को इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी इनको बच्चों कहा गया, और जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान चैम्बर दिखाई पड़े जो है वो। और अब आती है कि लिविंग सेल की, तो इन्होंने डेड सेल का अवलोकन किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं 1784 ईस्वी में, और उनका नाम था एंटन वान ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने सबसे पहले जो है लिविंग सेल का अवलोकन किया जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल का अवलोकन किया और इन्होंने इसको टीनी एनिमल क्यूल्स कहा जो है वो, टीनी एनिमल क्यूल्स कहा, और इन्होंने जो है वो सबसे पहले लिविंग सेल का ही इन्होंने अवलोकन किया जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आता है कि सेल जो होता है इसकी डिफिनेशन क्या होती है वो, क्योंकि एक परिभाषा, पहली बात कि सेल है क्या चीज। तो सेल होता क्या चीज है। जो टर्म सेल होता है, सेल की ओरिजिन लैटिन वर्ड सेलुला से हुई है वो, सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट
ए स्मॉल कंपार्टमेंट, माने जिस प्रकार से छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ट्रेन के और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे ईंट के चट्टे के समान चैम्बर ऐसे जो होता है पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम सेल कहते हैं। तो व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है वो। तो स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? माने संरचनात्मक होती है वो, क्योंकि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, सबका फॉर्मेशन जो है सेल से होता है वो, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं वो। और फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वाइटल एक्टिविटीज जैसे न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, मूवमेंट मीन जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं वो सब सेल में होता है वो, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं वो। तो कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि किसी भी माध्यम में रह करके वह अपने ही समान कोशिकाओं का निर्माण वो कर सकती है वो। तो ये आती है कि सेल की एक डेफिनेशन होती है वो। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब आती है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर जो होता है, सेल माने लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप होते हैं वो। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर, माने एक होता है, नंबर 1 होता है यूनिसेलुलर होता है, और सेकंड होता है मल्टीसेलुलर होता है वो, मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक कोश की होते हैं वो, जैसे कि इसमें अमीबा हो गया, अमीबा, और इसमें जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा यूग्लिना। मीन्स फाइलम जो प्रोटोजोआ वाले होते हैं वो सब यूनिसेलुलर में आते हैं वो, माने इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोशिका से होता है वो, एंड ऑल द प्रोसेस, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज जो है इसी एक सेल में ही संपन्न होती है वो, तो इसको यूनिसेलुलर कहते हैं वो। अगला होता है मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके की बॉडी का फॉर्मेशन जो है बहुत सारी सेल से होता है वो, जैसे कि देखिए एक ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पर बनाया है ये, और इसका नाम है हाइड्रा है ये, हाइड्रा। और ऐसे ही देखेंगे तो स्टारफिश होता है, जैसे ये देखिए ये स्टारफिश है, तारा मछली है ये। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि इनके बॉडी का फॉर्मेशन जो है बहुत सारे सेल्स होता है। तो व्हेन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप बाय द मोर देन वन सेल, दैट इज नोन एज द मल्टीसेलुलर होता है जो बच्चों, इसमें एक खास खूबी होती है वो। अब आती है कि नेक्स्ट इसमें होता है कि जो रॉबर्ट हुक था जो है वो, रॉबर्ट हुक ने इस सेल का उल्लेख इसने बुक लिखा, और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो है एक प्रमुख इसकी पुस्तक थी, और इसी माइक्रोग्राफिया में इसने जो है वो सेल का उल्लेख किया जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट बात आती है, एक साइंटिस्ट आए हैं, नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट मैथियास स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन। और मैथियास स्लाइडेन बच्चों बॉटनिस्ट थे जो है वो, बॉटनिस्ट थे माने वनस्पति शास्त्री थे। और अगले साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, और थियोडोर स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट माने जनशास्त्री जो है वो। और दोनों मिलकर के एक थ्योरी दिया, और उसको बोलते हैं सेल थ्योरी। और इन्होंने क्या बताया है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माने कि कोशिका जो होती है सभी जीवधारियों की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो। तो इसको मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान ने इसको प्रस्तुत किया जो है वो। अब आती है कि अगला होता है, एक साइंटिस्ट आए हैं वो रुडॉल्फ विर्को। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैं वो रुडॉल्फ विर्को। तो रुडॉल्फ विर्को ने जो है वो एक टर्म दिया, और ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है ये, और इस टर्म कहते हैं ऑमनीसेलुला ई सेलुला। और इसका मतलब ये होता है थोड़ा फॉरेन टर्म है ये, इसका मतलब होता है ऑल सेल्स एराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। माने जितनी कोशिका होती हैं सभी का निर्माण जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है वो, और इसको कहते हैं ऑमनीसेलुला ई सेलुला कहते हैं जो है वो। अब आता है कि नेक्स्ट हेडिंग होता है सेल थ्योरी। क्योंकि सेल थ्योरी जो होता है इसको बोर्ड एग्जाम में 60 नोट पूछता है कि सेल थ्योरी क्या होती है वो, माने कोशिका सिद्धांत क्या है। तो सेल थ्योरी और इसकी हिंदी होती है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहलाता है वो। तो सेल थ्योरी में होता है कि जितने, पहला पॉइंट होता है वो, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका निर्माण जो है सेल से मिलकर के बना होता है वो, और सेल जो होती है छोटी छोटी इकाई होती है वो, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि सभी कोशिकाओं का निर्माण, माने जितनी सेल होते हैं उनकी कोशिकाओं का निर्माण जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं, माने प्रिकर्सर सेल, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जो है वो। तो ये जो होती है ये सेल थ्योरी में आती जो है वो। अच्छा, अब आती है कि अगला इसमें पॉइंट आता है कि जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आता है शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो अगर हम जब शेप एंड साइज ऑफ सेल की बात करते हैं तो शेप माने आकार होता है वो। तो जो कोशिका होती है इसका मेन दो ही आकार शेप होता है वो, एक तो इलांगेटेड होता है, इलांगेटेड माने लंबी होती है वो। अगला होता है पॉलीहेड्रल होता है वो, और पॉलीहेड्रल माने बहुफलक होता है वो, माने या तो सेल लंबी होती है, और सेकंड होता है पॉलीहेड्रल होता है वो। मेन यही दो रूप होता है वो, और इन्हीं दोनों रूपों से, और इसके रूप जैसे कि टेट्राहेड्रल, या इसके बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं गोलाकार, अंडाकार, ये सब शेप बन जाते हैं। लेकिन इसका जो मेन शेप होता है, दो ही शेप होता है, एक तो इलांगेटेड होता है और सेकंड क्या होता है, पॉलीहेड्रल बच्चों होता है वो। अब हम चलते हैं साइज ऑफ सेल, माने इसकी माप कितनी होती है। तो जो सबसे छोटी सेल होता है, माने स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वह किसकी होती है वो। तो जीवाणु माने एक पीपीएलओ होता है वो, पीपीएलओ, और पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो, और ये एक जीवाणु का लगभग 1/10 भाग होता है वो, छोटा होता है वो, और यह 1 म्यू माइक्रोन इसकी लंबाई होती है वो। अब आती है कि अगर सबसे हम लंबी कोशिका की बात करते हैं, ये तो सबसे छोटी कोशिका में होती है। अगर हम लंबी कोशिका की बात करते हैं तो हमारी जो नर्व सेल होती है वो, नर्व सेल माने जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है वो। लेकिन डायमीटर तक बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग माने कि जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वह उसकी लंबाई चौड़ाई जो है 170
गुणे 135 मिलीमीटर जो है ये इसका डायमीटर जो इतना होता है। माने कि ये जो होती है सबसे डायमीटर में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm गुणे 135 mm ये होता है वो। तो ये आती है कि शेप एंड साइज ऑफ द सेल होता है वो। अब आती है बच्चों की इसमें अब अगली हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सिलेबस का टाइप्स ऑफ सेल, माने कोशिकाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है वो। नंबर 1 होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 होता है यूकैरियोटिक सेल होता है वो। तो इसकी हिंदी वही हो जाएगा। इसमें तो नीले हरे शैवाल जीवाणु और पीपीएलओ आते हैं। माने इसका एग्जांपल जो होता है पीपीएलओ बैक्टीरिया और बीजीए माने ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और इसके अंतर्गत जो होता है इनको छोड़ करके माने पीपीएलओ बैक्टीरिया और बीजीए छोड़ करके इसमें आते हैं वो, जिसके बारे में हम आपको लेटर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसे फुल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नीट में भी इससे बच्चों को क्वेश्चन पूछता है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस जरूरत पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो। तो बच्चों धन्यवाद, है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इसको जो है वो। थैंक यू।